निर्देश का स्वाध्याय अध्ययन चल रहा है। आप सभी 68 ग्रंथों के सार रूप इस प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ के माध्यम से सम्यक दर्शन की महिमा को जान चुके हैं और सम्यक दर्शन चारों गतियों में होता है, हो सकता है, ये बात भी आपने जानी है। आप चारों अनुयोगों की सार्थकता इस चैप्टर के माध्यम से प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इन चारों अनुयोगों के ग्रंथों के स्वाध्याय से किस प्रकार से आत्मा निर्मल पवित्र होती है, ये बताया जा रहा है। प्रथमानुयोग सबसे पहला अनुयोग है जिसके अंदर महापुरुषों के चारित्र होते हैं, महापुरुषों के पूर्व भवों का वर्णन होता है, महापुरुषों के पुरुषार्थ का वर्णन होता है, किस प्रकार से उन्होंने अनादिकालीन संसार में भटककर अपनी आत्मा को महान बनाया, भगवान बनाया, सिद्ध बनाया। इन बातों का वर्णन इस प्रथमानुयोग में किया है। ये पूरा अनुयोग, पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छा पढ़ने लायक है कि भगवान ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर तक आप 24 भगवान 63 सलाह का महापुरुषों के चारित्र को पढ़ना चाहते हैं तो एक ग्रंथ महापुराण सार, जिसे आचार्य श्री जिनसेन स्वामी कृत महापुराण के माध्यम से पूज्य माता जी ने संकलित करके और महापुराण सार उसका नाम रखा है। जम्बूदीप हस्तिनापुर से मंगाकर आप उसका स्वाध्याय कर सकते हैं। तो प्रथमानुयोग में बताया कि भगवान ऋषभ देव के बारे में, भगवान महावीर के बारे में हम कैसे जानेंगे। ऋषभ देव की बात आपको हमने बताई कि किस तरह से एक शेर ने एक दृश्य को देखा, मासोपवासी मुनिराज के आहार को, और उसने वहां पर श्रावक के व्रत ग्रहण किए, सम्यक दर्शन को पाया। कालांतर में उसों का जीव जाकर के भरत चक्रवर्ती जो अयोध्या में भगवान ऋषभ देव के पुत्र हुए हैं, प्रथम चक्रवर्ती हुए हैं, उन्होंने इस पद को प्राप्त किया। तो ये सब प्रथमानुयोग की महिमा है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे इन कहानियों को, इन सच्ची कहानियों को, तो आप उपन्यास पढ़ेंगे, काल्पनिक कहानियों को पढ़ेंगे, सीरियल देखेंगे और उनसे क्या होगा, निरंतर पाप का बंध होता है। महापुरुषों के चारित्र को देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो अनजान में भी पुण्य कर्म का बंध होता है। हमें अपनी पीढ़ी को, बच्चों को भी बताना है कि देखो, एक शेर भी जब मुनियों के उपदेश को सुनता है तो कैसे आगे चलकर महावीर बन जाता है। और इसके अंदर भी इस प्रवचन निर्देशिका के प्रथमानुयोग में भी बताया, मारीची कुमार ने मान कसाय से मिथ्यात्व का प्रचार करके असंख्य भवों तक 30 स्थावर योनियों में परिभ्रमण किया। अनंतर शिव की पर्याय में जब अजितंजय और अमित गुण नाम के चारण मुनियों के द्वारा उपदेश प्राप्त किया तो सम्यक दर्शन ग्रहण करके, और वह जाकर देवता बनता है, आगे जाकर के 10वें भाव में महावीर बन जाता है। तो ये हमको उस चरित्र के माध्यम से ही पता चलता है कि हम जाने। तो उसी का उदाहरण बताती हूँ, सब लोग, आप लोग भी बोलिएगा। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो। शेर था एक जंगल का राजा, उसको डर न किसी का भी था। एक हिरण को मार गिराया, अपना भोजन
उसे बनाया, वह क्या जाने पर की पीर, वह क्या जाने पर की पीर। बोलो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, बोलो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। शेर अपने स्वभाव के अनुसार एक हिरण का शिकार करके और उसे खा रहा था। तभी आकाशगामी रिद्धिधारी मुनिराज आकर के उसे संबोधन करते हैं, अरे मृगराज, तो अहिंसा का अवतार होने वाला है और कहाँ से हिंसा कर रहा है। एकदम मुनि के संबोधन से उसने बोध को प्राप्त किया और उसे जाति स्मरण हो गया। शेर को ये कौन बताता है? हमें उत्तर पुराण ग्रंथ बता रहे हैं, गुणभद्र सूरी ने जिसको रचा और ज्ञानमती माता ने महापुराण सार के रूप में रचा। मैंने उसी भाव को लेकर ये कथानक लिखा है कि शेर ने गुरु संबोधन पाया, जाति स्मरण उसे हो आया, पिछले भवों का स्मरण जो आया, आंखों से झर झर अश्रु बहाया, आंखों से झर झर अश्रु बहाया, मन में भरा सम्यक कनीर, मन में भरा सम्यक का नीर। बोलो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। ये और कुछ नहीं, ये प्रथमान योग की महिमा है। जब हम उन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि जब एक शेर महावीर बन सकता है तो हम मनुष्य की पर्याय में गुरुओं के संबोधन को प्राप्त करके ग्रंथों का स्वाध्याय करके हम भगवान, और जब तक भगवान नहीं बनते तब तक इंसान भला क्यों नहीं बन सकते हैं। अगर सम्यक मिथ्यात्व की बात को भी जानना है तो भी हमें प्रथमान योग पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वह शेर जाकर और आगे 10वें भाव में महावीर बनता है। तो सुनो बंधु सम्यक की महिमा, 4 बार मुनि बनने की महिमा, आखिर तीर्थंकर पद पाया, जग को मोक्ष का मार्ग बताया, खुद बन गए वीरा शरीर, खुद बन गए वीरा शरीर। बोलो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। भव्यात्माओं, ये सम्यक्त की महिमा है और शेर की पर्याय के बाद देवता की पर्याय, फिर मनुष्य की पर्याय, फिर देवता की पर्याय, ऐसे करके महावीर ने मनुष्य की पर्याय में 4 बार मुनि पद ग्रहण किया। यानी अभ्यास करते करते वह महावीर की पर्याय तक आ गए। और आप ये सब किसमें पढ़ेंगे? ये है महापुराण सार। बहुत बड़े बड़े ग्रंथों के मक्खन को निकाल करके ज्ञानमती माता जी हमें दे देती हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो पूरे 1 नहीं 2 नहीं 63 सलाह का महापुरुषों के चारित्र को पढ़ करके महान ज्ञानी भी बन सकते हैं और शिक्षाओं को भी ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए बताया कैसे प्रथमान योग ग्रंथ पढ़ना चाहिए। पद्म पुराण, आदि पुराण, महापुराण सार, हरिवंश पुराण, पांडव पुराण, 24 भगवान के भी अलग अलग पुराण मिलते हैं। उन सब को पढ़ करके और अपने जीवन को समुन्नत बनाना चाहिए। कई लोग शंका कर देते हैं, जो बेचारे अधकचरे ज्ञान को धारण करते हैं, कि मुनि लोग बड़े बड़े विधानों में क्यों जाते हैं, पंच कल्याणकों में भी संत लोगों का सानिध्य क्यों लिया जाता है, वे तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं, वे अपनी केवल आत्मा में मगन क्यों नहीं रहते। तो उन सब के प्रश्नों का उत्तर इस प्रवचन निर्देशिका में तमाम
ग्रंथों के आधार से पूज्य माता ने दिया है कि अगर कोई शंका करे मुनियों को किसी विधान आदि उत्सवों में क्यों सम्मिलित होना चाहिए, उन्हें तो नहीं सम्मिलित होना चाहिए, ये तो श्रावकों की क्रिया है। तो कहते हैं नहीं, होना ही चाहिए। देखो गुणभद्र सूरी कहते हैं कि अयोध्या के अधिपति कभी हुए थे। अयोध्या में बहुत राजा हुए, ऋषभदेव भगवान, भरत चक्रवर्ती और छोटे छोटे राजा, द्रोण मेघ राजा, उन्हीं में से अयोध्या के अधिपति आनंद नाम के महावैभव के धारक महामंडलेश्वर राजा हुए। उन्होंने किसी समय बसंत ऋतु की अष्टानिका में महापूजा कराई। समझे ना, ये कार्तिक की अष्टानिका है और बसंत ऋतु की अष्टानिका फाल्गुन मास में आती है। उसमें महापूजा कराई और उसे देखने के लिए वहां पर विपुलमती नाम के महामुनिराज पधारे थे। उन्होंने राजा के प्रश्नानुसार अचेतन रत्न आदि की मूर्तियां अचिंत्य फल देती हैं, इस बात पर प्रकाश डाला, उपदेश दिया। तब अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन सुन करके उन आनंद नाम के राजा ने सुना जब सूर्य चंद्रमा की बातें, ताराओं की बातें, तो उन्होंने सूर्य विमान एक बनाया। भाई महामंडलिक राजा थे, उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने सूर्य विमान बनवाकर और उसमें स्थित चैत्यालय बनवाया, उसमें जिन प्रतिमाएं विराजमान की, महापंच कल्याणक कराया। राजा को सूर्य के मंदिर की पूजा करते देखकर उन्होंने तो मंदिर के अंदर विराजमान भगवान की पूजा की। लोग जो है खाली सूरज देवता को अर्घ चढ़ाने लग गए, उसकी पूजा करने लग गए। यानी कि अगर सम्यक दर्शन को अपनी आत्मा के अंदर उत्पन्न करना है तो दृढ़ करना है, तो इन सब उदाहरणों को लेना पड़ेगा। कि जब शंका हुई तो गुणभद्र आचार्य ने बताया कि देखो इसी अयोध्या नगरी के अंदर एक बार आनंद राजा ने मुनि के मुख से ऐसे उपदेश सुन करके जिन मंदिर को बनाया। आज आप ज्ञानमती माता के मुख से उपदेश सुन करके 30-24 की प्रतिमाएं और न जाने कितने कितने भगवंतों की प्रतिमाओं को बनाते हैं, पंच कल्याणक करते हैं। तो ये सब क्या है, गुरु के उपदेश को सुनना और प्रथमान योग ग्रंथों को पढ़ना, ये सब भी हमारे लिए प्रथमान योग की महिमा को बतलाने वाले हैं। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ, चतुर्वेदान योगानाम स्वाध्यायात् फलम भवेत्, श्री ज्ञान मति मातुश्च दर्शनात् तत्फलम भवेत्। क्या मदन जी, चारों अनुयोगों के ग्रंथों के स्वाध्याय करने का जो फल मिलता है वो एक ज्ञानमती माता जी के दर्शन से मिल जाता है। क्योंकि ये चारों अनुयोग की बात बताती हैं। ये कहती हैं कभी क्या आप जम्बूद्वीप की बात जाने, तीन लोक की बात को जाने, कभी महापुरुषों के चारित्र को बताती हैं कि भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्रों ने दीक्षा ले ली, उनका मंदिर बन रहा है अयोध्या में। भगवान ऋषभदेव के पौत्र थे, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र थे, जिन्होंने अनादि काल से संसार में भटकते हुए एक बार केवल मनुष्य का जन्म पाया और ऋषभदेव के समो शरण में गए। ये जन्म से गूंगे थे और एकदम समो शरण का प्रभाव ऐसा हुआ कि बोल पड़े। जब बोल पड़े तो उन्होंने कहा, हे भगवान, अनादिकाल से हम गूंगे थे और अब बोले हैं, तब हम अपनी आत्मा की बात को ही बोलेंगे, सुनेंगे। तो बस उन्होंने दीक्षा ले ली और उसी जन्म से मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसे 923 पुत्रों का भी मंदिर बन रहा है। भगवान मुनिसुव्रत के काल में यहाँ पर रामायण का पीरियड भी था। रामचंद्र उस मंदिर में गए थे जहां द्वितीय नाम के आचार्य थे। अयोध्या का वो मुनिसुव्रत नाथ भगवान का मंदिर था, तो इसलिए मुनिसुव्रत नाथ का भी मंदिर बन रहा है। सम्राट चक्रवर्ती भरत ने 6 खंड का राज्य किया था, अयोध्या को राजधानी बनाया था, इसलिए भरत की प्रतिमा बन रही है। इसलिए मंदिर नहीं, ये इतिहास और संस्कृति का दिग्दर्शन है। सारे अनुयोगों को बता करके इन्होंने धरती के ऊपर चारों अनुयोगों को सार्थक कर दिया है। जम्बूद्वीप की 3 लोक की 13 द्वीप की रचना क्या है? कर्णानुयोग है। समझे ना?
भगवान शांति कुंज हरेनाथ की प्रतिमा आदि को विराजमान करना माने प्रथमान योग की रचना है। आचार्य शांति सागर महाराज की प्रतिमा को विराजमान करना क्या चरणान योग है। और ये सब द्रव्यान योग रूप अपनी आत्मा के अंदर लीन होकर के और आत्म तत्व को इन्होंने प्राप्त किया। उस आत्म तत्व को प्राप्त करने वाले समय सार ग्रंथ का इन्होंने हिंदी में अनुवाद कर दिया। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के समय सार को अमृत चंद्र सूरी और जय सेनाचार्य की दोनों टीकाओं को लिख करके स्वामी जी ने बड़ा अच्छा प्लान बनाया। सारे संतों की मांग रहती है तो इस चातुर्मास में उस समय सार के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों बड़े मोटे मोटे ग्रंथ हैं और उनको छपवा करके और सारे साधुओं के समूह को स्वाध्याय के लिए भेजा जा रहा है। क्योंकि सभी बड़े समादर के साथ ज्ञानमती माता जी के द्वारा अनुवादित ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं कि इसमें हमेशा हमें आर्ष मार्ग की बातें मिलेंगी, अनार्ष बातें कोई भी नहीं मिलेंगी। तो ये आपको इस प्रथमान योग ग्रंथ प्रथमान योग की सार्थकता के बारे में मैंने आपको बताया कि हम आपको चारों अनुयोगों की सार्थकता बताएंगे, लेकिन पेज नंबर 124 से लेकर और 130 तक के पेज को आप पढ़ें और ये जानें कि कैसे कैसे महापुरुषों ने उपसर्गों को झेल करके अपनी आत्मा को पावन पवित्र बनाया है। आज आपने इस स्वाध्याय के सार को समझ लिया कि हमें 4 अनुयोगों में सर्वप्रथम अनुयोग जो है प्रथमान योग, उसको उन ग्रंथों को स्वाध्याय करना चाहिए। तो कौन कौन से? महापुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, पांडव पुराण, 24 तीर्थंकर भगवान के पुराण और सार रूप में महापुराण सार का स्वाध्याय आप आज कल से ही शुरू करके और अपने जीवन को महानतम बनाने का कार्य प्रारंभ कर दें। अब हम चलते हैं गुरु भक्ति की ओर। पहले गुरु